एकदम खस्ता करारी चटपटी उड़द दाल की कचौरी बनाएंगे। और आज हम कचौरियों की वो रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बचपन से हमने अपने घर में बनते देखा और खाते आ रहे हैं। बहुत टेस्टी बनती है, आप भी जरूर ट्राई करना। तो आइए बनाना देखते हैं यूपी स्टाइल उड़द दाल की कचौरियाँ। उड़द दाल की कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3/4 कप के करीब उड़द दाल ले ली है। ये धुली उड़द दाल है। हमारे घरों में छिलके वाली दाल को रात भर भिगाया जाता था और सुबह अच्छे से मसल कर उनका छिलका उतार कर उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। उड़द दाल की कचौरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, इसके लिए इसके अंदर हम थोड़ी सी चना दाल भी मिलाएंगे। तो आधा कप के करीब चना दाल ऐड कर लेंगे और इन्हें रात भर सोक करने के लिए रखेंगे, या कम से कम 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे के बाद अच्छे से वॉश करना है और इसका पानी निकाल देना है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा, काली मिर्च के दाने 10 से 15, तीखी वाली साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 के करीब या फिर तीखा जितना आप खाते हैं, 5 से 6 साबुत लहसुन की कलियां, नमक स्वाद के अनुसार या फिर 1 से 1.5 चम्मच हींग ऐड कर लेंगे और 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ये यूपी स्टाइल लहसुन की चटनी है। ये हमारे घरों में हमेशा मिलेगी आपको और इसे काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप दाल चावल के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब सेम जार के अंदर दाल ऐड करेंगे और लगभग 1 चम्मच के करीब पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। दाल पीसने में जब छोटा जार इस्तेमाल करेंगे तो बिना पानी के ईजिली पिस जाता है। अब इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इसी तरीके से सारी की सारी दाल हम ग्राइंड कर लेंगे और हमारी दाल पिसकर तैयार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच के करीब तेल गरम करेंगे और तड़के के अंदर ऐड करेंगे जीरा, साबुत जीरा 1/4 छोटा चम्मच। जीरा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम ये दाल ऐड कर लेंगे। दाल को हमें अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा भूनेंगे हम इसे 1 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने चटनी या मसाला बनाकर तैयार किया है ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे दाल के साथ, जब तक कि दाल पैन ना छोड़ने लग जाए, अच्छे से हल्की ना हो जाए। इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। इस उड़द दाल की कचौरी की ये खासियत है कि कचौरियाँ आप 3 से 4 दिन तक रखकर स्टोर करके खा सकते हैं। बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं। और ये जो मसाला है ना, इसे आप भून कर एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज के अंदर स्टोर करें। 1 हफ्ते तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता। दाल अच्छे से भुन चुकी है, हल्की हो चुकी है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरीके की दाल हमें भूननी है और इसे अब हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ठंडी हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि ऐसी और भी ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप तक हम पहुँचाते रहें। कचौरियों के लिए आटा तैयार करेंगे। आटा हमने गेहूं का लिया है 2 कप। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लेंगे और कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन 1/4 छोटा चम्मच मिक्स कर लेंगे। कचौरियाँ खस्ता और क्रिस्पी बने इसके लिए 2 कप आटे या मैदे के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच के करीब घी या फिर तेल ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक लचीला सा डो तैयार करेंगे। नरम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। नरम आटा जब आप गूंदेंगे तो आप स्टफिंग अच्छे से भर पाएंगे, आपको स्टफिंग भरने में दिक्कत नहीं आएगी। और कचौरियों के लिए हमेशा ही नरम और स्टिकी सा डो तैयार कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और ये रेसिपी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। अब हम आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देंगे ताकि आटा हमारा नरम बना रहे और इसे थोड़ी देर का रेस्ट देंगे, लगभग 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। आटे को 5 से 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम इसके बराबर पेड़े तोड़ लेंगे। जितनी छोटी बड़ी कचौरियाँ आप बनाना चाहते हैं उतने बड़े आप इसके पार्ट्स डिवाइड कर लें। उसके बाद इन्हें बॉल्स बनाकर रख लेंगे और ढककर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। तो आइए देखते हैं हमारे घर में कचौरियाँ कैसे बनाई जाती थी। एक पेड़ा लेंगे और इसको किनारे की साइड से पतला करते हुए कटोरीनुमा शेप दे देंगे और हाथों से इस तरीके से स्टफिंग को थोड़ा मसल कर ऐसे दबा दबा कर भर देंगे। बीच में इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और ऊपर से इसके जो एजेस हैं आटे की, ये लॉक कर देंगे। आप कचौरियों में स्टफिंग अच्छे से भर सकते हैं ताकि खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। ऊपर से जो पार्ट दिख रहा है ये आप तोड़कर अलग कर सकते हैं। जब आप इसे तोड़कर अलग कर देंगे तो कचौरी खुलने के चांसेस कम रहते हैं तेल के अंदर। अच्छे से इसे फ्लैट कर देंगे और इसे हमारे घरों में दोनों हाथों से इस तरीके से पतला कर लिया जाता था। आजकल हम लोग बेलकर इसे पतला करते हैं और बड़ा कर लेते हैं। आप बेलकर भी इन्हें बना सकते हैं। कचौरी भरने के बाद उसके ऊपर टैप टैप या फिर थपथपा कर उसे पतला ज़रूर करें ताकि स्टफिंग चारों तरफ से फैल जाए, एक ही जगह ना रहे। और इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियाँ भी बनाकर एक साथ रख लेंगे। कपड़े से ढक सकते हैं ताकि ऊपर से सूखे नहीं। हमारे चैनल फूड्स लाइफ में या फिर फेसबुक पेज फूड्स लाइफ में आपको काफ़ी सारी कचौरियों की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। यदि आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन चेक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहाँ पे इनके लिंक्स मिल जाएंगे। सभी कचौरियाँ बनकर रेडी हैं। ले चलते हैं इन्हें नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। कम आँच में सिकी हुई कचौरियाँ काफ़ी करारी खस्ता बनती हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कचौरियाँ
फ्लोट होने लग गई हैं, ऊपर आ गई हैं। जब एक साइड से इनका कलर हल्का चेंज होने लगे, इन्हें हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन सुनहरा कलर आने तक पलट पलट कर सेक लेंगे। लास्ट में हम चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और इन्हें गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। हमारी कचौरियों पे गोल्डन कलर आ चुका है। अब टाइम आ गया है इन्हें इसी टाइम बाहर निकाल लिया जाए, अदरवाइज़ इसके कलर काफ़ी डार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कचौरियाँ एक बैच रेडी हो गया, दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेंगे सेम इसी तरीके से और सर्व करेंगे। इसे आप सर्व कर सकते हैं किसी भी हरी चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ। चटनियों की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे हैं। आप कमेंट सेक्शन में चटनी लिखें, कचौरियों की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ कचौरी लिखें, हम आपके साथ वो लिंक्स शेयर कर देंगे। और ये रेसिपी मज़ेदार लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।